कभी मन में ऐसा भाव जग जाए, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, सबरी ने और हनुमान ने, उद्धव ने और विदुर ने, कबीर, तुलसी, रैदास और नानक ने जिन भगवान का दर्शन किया है, उन भगवान का दर्शन हमें भी मिल जाए तो क्या ये संसार दे सकता है? कभी ऐसा भाव मन में जग जाए, भगवत धाम की बड़ी प्रशंसा सुनते हैं, सब कहते हैं बैकुंठ में जाना है, बैकुंठ में जाना है। जो नहीं जाते वो भी लिखवा लेते हैं बैकुंठवासी। कहीं ना कहीं मन में इच्छा हो जाती है कि भगवान का ये बैकुंठ कैसा है, जहां पर जितने अच्छे लोग हैं संसार में वो सभी जाने की इच्छा करते हैं। जयराम जी की बोलो। हमारे मन में भी थोड़ी थोड़ी इच्छा हो रही है कि हमें भी बैकुंठ का दर्शन हो जाए तो क्या संसार करा सकता है? अरे ये सारी बातें तो छोड़ो, बड़ी बड़ी बातें छोड़ो। कभी तुम्हारे मन में ये आ जाए कि दुनिया के इतने ठटकर्म किए, उसके बाद भी दुख तो पिंड छोड़ता ही नहीं है। कहीं तो शरीर में रोग बन करके दुख आ जाता है, कहीं तो परिवार के लोगों के द्वारा दुख आके सामने खड़ा हो जाता है, कहीं कोई वातावरण में ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, प्रकृति जन्य दुख खड़े हो जाते हैं। कभी दैवीय प्रकोप से हम परेशान हो जाते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है जो हम इनसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएं, तो क्या संसार इसका समाधान कर सकता है? कभी ये मन में आ जाए, हम इनको बहुत चाहते हैं, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं हमसे सब कुछ छीन लिया जाए पर इनको हमसे दूर न किया जाए। क्या संसार के हाथ में ये है? फिर इन इच्छाओं की, इन आवश्यकताओं की, इन समस्याओं की पूर्ति, समाधान कैसे हो सकता है? संसार में पहले थोड़ा सोचो, संसार में है क्या? जो बातें अभी अपन सुन रहे थे, क्या इनका समाधान संसार में है? नहीं है। भगवान की इच्छा, भगवान को देखने की इच्छा हो तो संसार दर्शन नहीं करा सकता। भगवान से मिलने की इच्छा हो, दुनिया तुम्हें नहीं मिलाएगी भगवान से। बैकुंठ में जाने की इच्छा हो, कोई नहीं पहुंचा पाएगा। अरे सब्जी मार्केट में भी तो मुश्किल से ले जाते हैं, बैकुंठ में कहां से ले जाएंगे? जयराम जी की बोलो। कुछ ऐसी इच्छाएं, आवश्यकताएं, समस्याएं हम सभी के जीवन में हैं, दैट मे बी प्यून और प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखिए आप। चाहे वो चपरासी हो और चाहे राष्ट्रपति हो, हम सबके जीवन में कुछ ऐसी इच्छाएं, कुछ ऐसी आवश्यकताएं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान संसार के पास नहीं है। तो क्या उनको लेके घूमते रहें? बोले नहीं। फिर रास्ता क्या है? राम नाम के मेल से सध जाते सब काम। देव देव देवे यदा दान महा सुख धाम।
कवने जोने जने में जहनाही, कवने जोने में जहनाही, हम खगेश भ्रम भ्रम जग माही, हम खगेश भ्रम जग माही, कर देखियो सब करम गुसाई, कर देखो सब करम गुसाई, सुखी न भये अबे की नाई, सुखी न भये हो अबे की नाई, तब ते मोहि न व्यापी माया, तब ते बिनु हरि भजन न जाहे कलेसा, बिनु हरि भजन न जाहे कलेसा, बिनु हरि भजन न जाहे कलेसा, बिनु हरि भजन न जाहे कलेसा। जो समस्याएं, जो इच्छाएं, जो आवश्यकताएं संसार पूरी नहीं कर सकता, उनकी पूर्ति भगवान के भजन से, भगवान की कृपा से, भगवान को जान लेने से, भगवान को पा लेने से उन इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती है। चलो ठीक है, सांसारिक इच्छाएं तुम्हारे मन में थी, तुमने उनको संसार से पूरा कर लिया, पर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम शरीर के अंदर रहने वाले जीवात्मा हो, इसलिए तुम्हारे मन में कभी ना कभी ऐसी इच्छाएं उठेंगी जिनकी पूर्ति संसार नहीं कर सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ध्यान रखिएगा, उठती ही है महाराज। आज हम इस पंडाल में आकर के अगर बैठे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो इच्छा ही है महाराज। हाँ, हम लोग भाग्यवान इसलिए हैं, बड़े भाग पायु सत्संगा, हम लोग भाग्यवान इसलिए हैं क्योंकि इच्छाएं तो उन लोगों में भी उठती हैं जो इन दैलियों पर कभी आते ही नहीं हैं, और हम इसलिए बड़भागी हैं, हमारे मन में इच्छा उठी और भगवान ने कृपा करके हमें उस वातावरण में लाके बिठा दिया महाराज। इन इच्छाओं की पूर्ति यहां से हो सकती है। परीक्षित के सामने समस्या है, 7वें दिन तक्षक डसेगा, मृत्यु होगी। मृत्यु किसी को पसंद नहीं है महाराज। देवासुर संग्राम में अमृत निकला तो दैत्य भी पीना चाह रहे थे और देवता भी पीना चाह रहे थे। अगर उस घड़े में मौत भरी होती तो शायद कोई हाथ में नहीं पकड़ता। जयराम जी की बोलो। समुद्र मंथन हुआ, उसमें घड़े में क्या निकला था? अमृत। और दैत्य छीन रहे थे, हाथ में ले ही लिया था महाराज, पीना चाह रहे थे। वो तो भगवान वहां थे नहीं, देवता बेचारे पसीने ही पहुंचते रहते बस। अब थोड़ा सोचिए, अमृत के लिए दोनों ही भिड़ रहे थे।
दोनों चाह रहे थे कि हमें अमृत मिल जाए। दोनों में से एक भी पार्टी ये नहीं चाहती थी कि मुझे मृत्यु मिल जाए। ये चाहते होते तो अमृत पीते ही क्यों, अमृत के लिए झगड़ते ही क्यों। अगर उस घड़े में शायद मृत्यु का भूत बैठा होता तो कोई उसको पकड़ता नहीं, दूर रख के चले जाते। इसका मतलब ये है मृत्यु किसी को प्रिय नहीं है। अमृत सबको प्रिय है। अमृत तो सभी चाहते हैं। और चाहते क्यों हैं सब लोग? जयराम जी की बोलो। उसके पीछे कारण है, ये इच्छा तुम्हारी कभी खत्म नहीं होगी। अमृत पाने की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम अमृत पुत्र हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी माने अमृत। क्योंकि हम सभी उस अमृत परमात्मा की संतानें हैं, इसलिए अमृत अमर रहने की इच्छा कभी खत्म होगी नहीं। हम सभी अमर रहना चाहते हैं और वही की वही इच्छा परीक्षित के अंदर भी थी। पर परीक्षित तो राजा हैं, नेता हैं प्रजा के, इसलिए वो जो कुछ सोचते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, अपने सब के लिए सोचते हैं महाराज। इसलिए परीक्षित ने जो प्रश्न किया वो आत्म केंद्रित नहीं था, वो सर्वव्यापी था। क्या कह रहे हैं? अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा अतः प्रक्षामि संसिद्धिं। हे गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं, ये भगवान ने जो मनुष्य जीवन दिया है, इसके पीछे भगवान की इच्छा क्या थी? क्या चाहते थे? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, भगवान ने ये शरीर इसीलिए दिया है जिससे तुम भगवान का भजन कर सको। भगवान का भजन करने से क्या होगा? जिन इच्छाओं की, समस्याओं की, आवश्यकताओं की पूर्ति संसार नहीं कर पाता है, उनकी पूर्ति भगवान के भजन से हो जाती है। और जब उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती है, तब जीव को अपने अंदर से लगने लगता है अब मेरा जीवन सफल हो गया है। अब मेरा जीवन सार्थक हो गया, कृतकृत हो गया है। सोने की लंका मिनटों में बना करके रावण को देने वाले शिव जी के साथ में रहती हैं पार्वती जी, पर फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को अकृत महसूस करती है। और जब शिव जी तो समझते हैं, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, शिव जी तो जानते हैं और ये भी जानते हैं ये अकृत्यता कैसे मिटेगी, ये भी जानते हैं। इसलिए बार बार उनको सत्संग में ले ही जाते थे, पर जब तक सम्मान नहीं किया सत्संग का, तब तक वो परेशानी खत्म भी नहीं हुई। और जब शिव जी के सानिध्य में बैठ करके पार्वती जी ने भगवान की कथा का श्रवण किया, तो पार्वती के मुंह से अपने आप निकल गया, अब कृत कृत भयु तब बानी, अब कृत कृत भयउ तब बानी। सुन रघुवीर भगति रस सानी,
कृपाल सब संशय हरहु। राम स्वरूप जान मोहि परऊ। राम स्वरूप जन मन करहु। राम स्वरूप जान मोहि परऊ। राम स्वरूप। जरा सी देर में सोने की लंका बना के रावण को दे देने वाले शिव जी के साथ रहने वाली पार्वती भी जब तक जीवन में भजन का सम्मान नहीं करती तब तक कुछ ना कुछ कमी महसूस करती रहती हैं। और जब शिव जी के द्वारा उन्होंने भगवत कथा का श्रवण किया, यद्यपि सोने की लंका जा चुकी थी, जयराम जी की बोलो, यद्यपि सोने की लंका जा चुकी थी, उसका जो नुकसान हुआ था उससे पार्वती जी को गुस्सा बहुत था, पर भगवत कथा श्रवण करके सब कुछ मिट गया महाराज। क्यों? अब पूर्ण हो गई हैं। किसी चीज के चले जाने पर गुस्सा तब आता है जब उसकी कमी लगने लगती है कि अब इसके बिना कैसे काम चलेगा। और जब किसी के पास पारसमणि रखी हो और अगर कोई 2-4 किलो सोना चुरा भी ले तो टेंशन नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है पारसमणि मेरे पास में है, किसी लोहे से छुपा दूंगा तो फिर से सोना बन जाएगा। ऐसे ही परमात्मा तत्व की उपलब्धि प्राप्ति जिन भाग्यवानों को सत्संग में बैठ बैठ के हो गई है, उनको संसार के नुकसान से कुछ परेशानी नहीं होती है। वो ये जानते हैं ये जो गया है, हमारे पास पारसमणि है, कहीं भी लोहे में छुपा देंगे और सोना बन जाएगा। हम लोग जमा कर कर के रखते हैं और फिर भी हाय हाय मिटती नहीं है। और संतों के पास जो भी आता है जमा कहीं होता ही नहीं है महाराज। जमा करने का कोई खाता ही नहीं होता कि इसमें जमाते रहेंगे, और फिर भी कोई काम रुकता नहीं है महाराज, सब चलते रहते हैं। कारण क्या है? सब बोलो, पारसमणि। पारसमणि कारण है महाराज। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने घर परिवार को, मकान को, सामान को, इंसानों को छोड़ के कहीं जाएं, नहीं। इतना तो विचार करना पड़ेगा, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, इनके बीच में रह कर के भी तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ कमी जो तुम्हें लगती है उसकी पूर्ति इनसे नहीं हो सकती। अगर होती तो हो जाती महाराज, वो नहीं हो सकती। उसकी पूर्ति कौन कर सकता है? सिर्फ भगवान कर सकता है, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहे कलेसा। उसकी पूर्ति भगवान के बिना कोई दूसरा। ये सब साइंटिफिक है, ऐसा मत सोचना कि सब इमोशनल हो रहा है। ये सब साइंटिफिक है महाराज, कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए आज आपको जानकर के खुशी होगी, बड़े बड़े IIT किए हुए लड़के भी, बड़े बड़े डॉक्टरेट की डिग्री लिए हुए लड़के भी, बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए लड़के भी आज अध्यात्म की तरफ झुक रहे हैं महाराज। अब वो मिथक खत्म हो रहा है कि भजन बुढ़े लोगों का काम है। जयराम जी की बोलो, दैट इज डिस्ट्रॉइंग नाउ।
60 साल के ऊपर वाले जब सब तरफ से रिटायर हो गए, वो भजन करेंगे, ऐसा नहीं। जो रिटायर हो गए वो नहीं, जिनके टायर ठीक चल रहे उनको भी करना पड़ेगा। जयराम जी की बोलो, जिनके टायर ठीक ठीक चल रहे हैं। तो जब ये समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें भगवान की, धर्म की, भजन की, सत्संग की जरूरत है, और आदमी जब इसको भी ज्वाइन करने लगता है, आदमी जब इससे भी जुड़ जाता है, आदमी जब अपने जीवन में इसके लिए भी कुछ जगह खाली कर लेता है, तब उसके जीवन में आनंद शामिल होता है महाराज। इसलिए जिन जिन को समझ में आ जाता है वो डायरेक्ट फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, बीती जाए बीती जाए उमरिया, राम डारो नजरिया। बीती जाए उमरिया, राम डारो नजरिया। बीती जाए उमरिया, श्याम डारो नजरिया। बीती जाए उमरिया, श्याम डारो नजरिया। डारो नजरिया, 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 श्याम डारो नजरिया। बीते आहा हा, बीते हो बीते जाए उमरिया, श्याम डारो नजरिया। बीती जाए उमरिया, श्याम डारो नजरिया। जय श्री महाकाल। राधे जय हो। दर्शन के हैं हम अभिलाषी, दर्शन के हम अभिलाषी। तेरे बिना ये अखियां प्यासी। तेरे बिना ये अखियां प्यासी। अब तो ले लो खबरिया, श्याम डारो नजरिया। अब तो ले लो खबरिया, श्याम डारो नजरिया। जय श्री राधे। जग में जहाँ जहाँ प्रीति लगाई, जग में जहाँ जहाँ प्रीति लगाई, वहाँ निराशा नीरव पाई। वहाँ निराशा नीरव पाई। बरसा दो कृपा की बदरिया, श्याम डारो नजरिया। साधु कृपा की बदरिया, श्याम डारो नजरिया।
विषयों में मन ललचाता, आया विषय विषयों में मन ललचाया। कुछ नहीं मिलता फिर पछताता, ओ कुछ नहीं मिलता फिर पछताता। कर दो कृपा सावरिया, श्याम डारो नजरिया। कर दो कृपा सावरिया, श्याम डारो नजरिया। बीते जाए उमरिया, श्याम डारो नजरिया। बीत जाए उमरिया, श्याम डारो नजरिया। बीते जाए उमरिया, श्याम डारो नजरिया। बीत जाए उमरिया, श्याम डारो नजरिया। श्याम डारो नजरिया, श्याम डारो नजरिया। श्याम डारो नजरिया, श्याम डारो नजरिया। डारो नजरिया। श्याम डारो नजरिया। बोलो सांवरे सरकार की जय। कभी ना कभी मन में ये इच्छा होगी कि भगवान अब कृपा कर दे तो अच्छा है। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज परम गुरु हैं, ये परीक्षित ने कहा है। अगर सुखदेव जी चाहते तो ये कह सकते थे कि राजन, ये तुम्हारे पास जितनी धन दौलत है ना, इससे तुम्हारी सब समस्याएं मिट जाएंगी। मैं बता देता हूं, ऐसा ऐसा कर लो। या तुम्हारे बड़े सामर्थ्यवान 4 पुत्र हैं, इनसे तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, उनसे ऐसा ऐसा करवा लो। या तुम्हारे पास इतनी फौज पलटन है, इतने हथियार बारूद हैं, उनसे सब काम हो जाएगा, ऐसा ऐसा कर लो। पर श्री सुखदेव जी महाराज जानते हैं इनसे किसी से कुछ होना जाना नहीं है। अब जो कुछ होगा सो भजन से ही, इसलिए सीधी बात बोल दी। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मृतव्यश्च इक्षता अभयम्। बड़ी सुंदर बात कही महाराज। देखो राजन, किसी की सांसारिक इच्छाएं खत्म हो गई हों, सिर्फ भगवान को ही पाना चाहता है, उसको भी भक्ति का मार्ग ही पकड़ना चाहिए। और जिसके मन में संसार की इच्छा भी है कि ये काम भी हो जाए साथ में तो बढ़िया रहेगा, उसको भी भक्ति मार्ग ही पकड़ना चाहिए। ये ऐसा रास्ता है, इस पर चलने से लोक की इच्छा और परलोक की इच्छा दोनों की पूर्ति होती है महाराज। भजन से लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। सच पूछो, अभी हम सभी लोग इसी संसार में हैं, पर चूंकि हम भजन में बैठे हैं इसलिए हम उस सुखानुभूति में हैं। हमारी आत्मा प्रसन्न है, हम इस मनक जीवन को पाकर के सच में वो कर पा रहे हैं जिसके लिए भगवान ने ये ताना बाना बुना। आज इस संसार में बैठ करके हम भगवत सुख की अनुभूति कर पा रहे हैं। जहां इस संसार में जिस क्रिया में भी हाथ डालो वहां पर आग ही आग धधक रही है। ऐसे संसार में रह के भी
हम ऐसे वातावरण में आकर के बैठ पा रहे हैं जहां हमें कुछ चैन मिलता है, कुछ सुख शांति मिलती है, कुछ आत्मिक तृप्ति मिलती है। कहीं ना कहीं हमारा ज्ञान, हमारा विवेक, हमारी समझ ये मान लेती है कि हाँ, सच में इस जीवन के लिए इससे अच्छा कोई वातावरण नहीं हो सकता, इस जीवन के लिए इससे अच्छी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। अब बताओ, लोक भी बन गया हमारा, लोक में रह करके पारलौकिक सुख पा रहे हैं, इससे बड़ी लोक में और उपलब्धि क्या हो सकती है। अब परलोक में क्या होगा? जैसी मति वैसी, जो यहां स्टार जैसा चमकता है वो वहां भी ऐसा ही जाता है महाराज। जिसका जीवन यहां धूमिल है उसको वहां भी धुएं के मार्ग से ही जाना पड़ेगा। जिसको चंद्र मार्ग कहते हैं, जिसको वाम मार्ग कहते हैं, जिसको दक्षिण मार्ग कहते हैं, उधर ही जाना पड़ेगा। और जिसने भगवत भजन करके भगवान से अपने आप को जोड़ करके यही अपने आप को चमका लिया है, वो जहां भी जाएगा वहां चमके।